ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ मेरा है। क्या हुआ? कल रात को ट्रक बहुत तेज चला रहे थे और एक काली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। देख, झूठ मत बोल वरना सीधे अंदर जाएगा जेल में, समझा? सब बताता हूँ साहब। कल रात मुझसे मिलने 2 आदमी आए थे। ओए, एक काम करेगा क्या? क्या काम है? कौन हो तुम लोग? मुफ्त में नहीं, काम के पैसे दे रहा हूँ। काम क्या? एक काली गाड़ी का रास्ता रोकना है। इसको नंबर दे। ये नंबर। 1 घंटे बाद जेपी रोड पहुंच जाना। भाई इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ उस काली गाड़ी का रास्ता रोकना है, समझा? शक्लें तो देखी नहीं साहब, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और गाड़ी का नंबर दिया, बोला सिर्फ वो कार को रोकाना है। अब 2 मिनट का काम के लिए मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने कर दिया। पुलिया कैसा था, कुछ याद है? साहब वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे थे। और हाँ साहब, जब मैंने वो काली गाड़ी को रोका ना तो वो दोनों वहीं थे। उन्होंने पिस्तौल निकाला और आगे वाली कार में घुस गए। और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया? तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे तुम? मुझे क्या पता था साहब कि ऐसा होने वाला है। जब पता चला तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं डर गया था साहब। कार्तिक के घर में डाका डाला 2 लोगों ने। दिग्विजय की गाड़ी रोकने के लिए ट्रक वाले को पैसे दिए 2 लोगों ने और कार्तिक के गाड़ी में गन दिखाकर घुसे 2 लोग। है कौन ये 2 लोग? कौन है ये? सर, अगर इन 2 लोगों ने कार्तिक को किडनैप किया और कार्तिक इनके पास रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक था तो मतलब साफ है सर, जिन विदेशी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो कार्तिक अकाउंट तो नहीं हो सकते। लेकिन सर 5000 के फोन के लिए इतना सब कुछ? ये 5000 का फोन ही तो इतना बड़ा राज बना हुआ है। इसी वजह से तो कार्तिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कार्तिक की मौत का राज भी उसी मोबाइल फोन में है। चलो ये मोबाइल हम बनाते हैं। मतलब सर? कार्तिक के इन्वेस्टर्स ने हमें बताया कि कार्तिक ने अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनियों से बना लिए थे इस फोन के लिए। सर, हमने इस कार्तिक का अकाउंट से चेक किया है, उसके अकाउंट से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बस तो चलते हैं इन 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और अलग अलग स्पेयर पार्ट लगाकर फोन बनाते हैं। सर ये 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो खाली थे, आपको लगता है यहाँ कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, चलो चलकर देखते हैं। हाँ सर, मिस्टर कार्तिक कुमार हमारे ही क्लाइंट हैं। पी स्क्वायर फोन का लुक और उसका जो पैकेजिंग का डब्बा है वो हमने ही डिजाइन किया है। और वो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो? हाँ हाँ वही। अच्छा, वो जो 5000 फोन्स की आपको ऑर्डर दी थी बनाने के लिए, जो बनवा दिए? 5000? हाँ नहीं सर, मिस्टर कार्तिक ने हमें सिर्फ 10 पीसेस का ऑर्डर दिया था और वो तो हमने कब का बना के उनको डिलीवर कर दिया। यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा। कार्तिक ने फोन की बॉडी इलेक्ट्रा डिजाइन में बनवाए थे। हाँ, इलेक्ट्रा डिजाइन। मगर सर उसने फोन के बाकी के पुर्जे बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किराए पे ली थी, मगर वहां पे कुछ बनवाया नहीं उसने। बनवाए नहीं? लेकिन सर उसने फोन्स कहीं तो बनवाए होंगे। कहाँ? कहीं भी नहीं पूर्वी, उसने फोन कहीं भी नहीं बनवाए। कहीं भी नहीं मतलब? तू क्या बोलना क्या चाहता है? बॉस, उसने फोन बनवाए नहीं बल्कि फोन के अलग अलग पार्ट्स को लेकर के खुद असेंबल किया है। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को लेकर उसने फोन असेंबल किया? हाँ। यानी तू दावे के साथ कैसे कह सकता है? हाँ बॉस, उस मलबे में मुझे एक नहीं पूरे 11 फोन मिले। 11 मोबाइल फोन? हाँ। एक तो कार्तिक की लाश के बिल्कुल पास में था, जो शायद उसका अपना पर्सनल फोन होगा, और बाकी के जो 10 फोन हैं वो उसकी कार की पिछली सीट पर पड़े हुए थे। 10 और फोन?
यानी P² प्लस के वो 10 मॉडल जो कार्तिक लॉन्च करने वाला था। एग्जैक्टली वही 10 मॉडल। इन फोन्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बैटरी और कुछ पुर्जों को जब लैब में अच्छी तरह से चेक किया तो मैं चौंक गया बॉस। मुझे पता लगा कि ये फोन तो दरअसल इलेक्ट्रा एक्स कंपनी के फोन है। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? पता नहीं, लेकिन दया हुआ ऐसा ही है। मैंने कंपनी के इंजीनियर को बुला करके उससे कंफर्म भी कराया। उस इंजीनियर ने भी यही कहा कि ये फोन हमारी कंपनी का ही है, इलेक्ट्रा एक्स कंपनी के। मतलब कार्तिक ने इलेक्ट्रा के पुराने पुर्जे को वो जो नया डिजाइन किया हुआ बॉडी पैनल था उसमें फिट करके उसे आधे से भी कम दाम में बेचने की कोशिश की। ऐसे कोई क्यों करेगा? पैसा दया, पैसा। वो नया फोन बनाना ही नहीं चाहता था, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर रफू चक्कर होना चाहता था। और क्या, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, सबको बुला लो, बताते हैं उनको ये कार्तिक ने कैसा धोखा दिया है उनको। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा धोखा? और हमारे पैसे? कार्तिक ने उनका क्या किया? मरने से पहले कार्तिक ने सैकड़ों करोड़ रुपए रातों रात पनामा के कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हम लोग पनामा के उन बैंक खातों की छानबीन नहीं कर सकते। तो आपके पैसे मिलने के चांसेस थोड़े कम है, ना आपके और ना ही उन कस्टमर्स के जिन्होंने पहले ही वो फोन्स बुक किए थे। लेकिन वो मरा कैसे? मतलब एक्सीडेंट था या खून? खून, कार्तिक का खून हुआ था। एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट कराया गया। एक्सीडेंट करवाया गया था तो खूनी कौन है? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर। आप सर, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगा है। कार्तिक की बहन कृतिका जो लखनऊ में रहती, उससे मेरी बात हुई। उसका कहना है कि कार्तिक ने उसे एक लिफाफा कुरियर किया था मरने से कुछ घंटे पहले। उसमें कत्ल के खिलाफ कुछ सबूत है और कार्तिक की लिखी हुई एक चिट्ठी जिसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लिफाफा CID को दे दे। फैंटास्टिक वर्क पूर्वी। काम करो, उसे कहो कि वो लिफाफा हमें भेज दे जल्दी से जल्दी। हाँ सर, कल वो मुंबई आ रही है वो लिफाफा लेके। यहाँ पर उसे कार्तिक की बॉडी भी क्लेम करनी और यहाँ आते ही वो होटल रिसोर्टियो में चेक इन करेगी और फिर हमसे मिलेगी। होटल रिसोर्टियो? कृतिका? एक्सक्यूज मी मैडम। यस। आप कृतिका जी है ना? जी हाँ। हमें CID ने भेजा है आपको लेने के लिए। ओह अच्छा, ओके। आइए ना हमारे साथ, कार उस तरफ खड़ी है। जी। कहाँ है गाड़ी? वो रही कार। अरे ACP सर। यस सर। सर आप लोगों ने जो कार भेजी है ना वो मिल गई। मेरा फोन मुझे क्या कर रही हो? चुपचाप। अरे मेरा फोन जल्दी देख, लिफाफा अंदर होगा। कौन हो तुम लोग? लिफाफा कहाँ है? कहाँ है लिफाफा? छोड़ो मुझे, लाओ मेरा पास। पूछ रहा हूँ लिफाफा कहाँ है? मिल गया? मिलेगा भी नहीं। युवाश्री है तो पागल हो गई क्या? लिफाफा चाहिए? आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू ऑफिसर मीरा, अब आप जा सकती हैं। इनको हम लोग संभाल लेंगे। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। ऑफिसर मीरा? फिर कृतिका कौन है? कृतिका नाम की कार्तिक की कोई बहन थी ही नहीं। इस कृतिका को तो हमने पैदा किया असली खूनी को पकड़ने के लिए। इस केस में हमें सब पे शक था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रा एक्स फोन वाले हों, ऑनलाइन शॉप वाले हों या फिर इन्वेस्टर्स। वो फोन पाने के लिए कोई भी कार्तिक का खून कर सकता था। और जैसे ही पता चला कि कार्तिक फोन को लॉन्च किए बिना यहां से भाग गया तुम सबको बेवकूफ बना के, तभी क्लियर हो गया था कि कार्तिक का खून वही कर सकता है जिसे कार्तिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ। यानी कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे जो लगाए थे। मगर आप 3 हैं। आप में से वो कौन है जिसने ये किया है, ये जानने के लिए हमें कृतिका का नाटक करना पड़ा। सुन ली हमारी कहानी अजीत जी? अब अपनी भी कहानी सुनाइए, लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे आदमियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ।
चलो बताओ। अब क्या बताऊं सर, 18 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। कार्तिक मुझे चूना लगा गया। शक तो मुझे पहले से था उसके ऊपर, कभी कुछ बताता ही नहीं था, सब कुछ सीक्रेट रखता था। और यहाँ लॉन्चिंग का दिन नजदीक आ रहा था और टेंशन हो रही थी, हाई बीपी हो गया था। मैंने अपने आदमियों को उसके घर भेजकर फोन को चुरा लिया। जब मुझे पता चला, मुझे क्या लगा था, मुझे चूना लगाकर तू ये शहर छोड़कर विदेश भाग जाएगा और मैं तुझे ये करने दूंगा। करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं अजीत। तो मैं जानता हूँ तुम कोई मोबाइल लॉन्च नहीं करने वाले थे। वो P2+ का पैनल बना के हम सबसे पैसा ऐंठना चाहता था लॉन्चिंग के बहाने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है अजीत। तुम चुप, एकदम चुप। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप करो। मेरे पनामा के अकाउंट में जो मैंने खोल के रखा है उसमें सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर। आउट। बेटा, मैंने वो फोन भी उसको दे दिए, सोचा कि आग में जलकर राख हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो गई, वरना क्या, तब तुम्हें पकड़ नहीं पाते। अजीत जी, तुमने ये भूल नहीं की तो कोई और भूल करते और हमारे हाथ तुम तक जरूर पहुंचते। भूल गए तुम कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कार्तिक ने तुम्हें धोखा दिया तो गुस्से में आकर तुमने उसकी जान ली। अब कानून तुम्हें मौका देगा सोचने के लिए कि क्या तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन ये सब जेल की सलाखों के पीछे शायद उम्र भर। ये फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर? क्या कहा इसने? आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अरे ये वहीं पर कैसे चालू हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन काम नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? डिस्प्ले सब चीजें अपने आप कैसा बिहेव कर रही हैं? आगे 300 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? कौन हो तुम? बचाओ! आगे 100 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? अरे शेरी को क्या हो गया? देखो, बचा लो, मुझे बचा लो। सर, लोकल पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक साइकिल सवार ने ये सब देखा और उसका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल करने के बजाय कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो मुझे लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो है नहीं। जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है ये नॉर्मल नहीं दिखता। जरूर यहाँ पर किसी एक्सेलरेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक्सेलरेंट? हाँ, ये एक किस्म का केमिकल होता है जिससे आग और ज्यादा भड़क जाती है। मुझे लगता है उसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ पता लगेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी को और लाश को फोरेंसिक लैब ले जाता हूँ। तो यही है वो जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा।
क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या देखा तुमने? यही कार ने खून किया। कार ने? हाँ सर, ये कार पूरी पागल हो गई थी। इसका कांच, वाइपर और लाइट सब एक साथ बंद हो रहे थे और चालू हो रहे थे। ये कार अपने आप भागी जा रही थी। वो आदमी से नहीं चला रहा था, वो तो बाहर निकलना चाह रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ये कार रुकी ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए, इस कार में भूत है। भूत? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका कारण भूत नहीं हो सकता, कुछ और होगा। वो हम पता कर लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ, रोज रात यहाँ पर एक औरत यहाँ से सफेद साड़ी पहनकर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अच्छा, उसने तुम्हें अपना शिकार नहीं बना? पंकज, आजा आजा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट ज्यादा डैमेज नहीं हुई। देखो, नंबर दिखता है तो पता करो कहाँ का है। यार, अगर कार रफ्तार से आ रही थी और अगर ब्रेक लगाए होते तो यहाँ पे तो टायर के मार्क्स होने चाहिए थे। टायर के मार्क्स तो दिख नहीं रहे। हो सकता है किसी ने गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए हो। सर शायद उस औरत ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। किस औरत? सर वो साइकिल वाला बता रहा था ना कि वो औरत ने। बेटे, सर मैंने डेटाबेस में चेक किया, ये कार किसी कार्तिक कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। कार्तिक कुमार? क्यों? कौन है ये कार्तिक कुमार? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी है क्या? सर उससे भी इम्पोर्टेंट आदमी है सर। उसने मोबाइल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया सर। सर ये मर्डर है सर। उसकी जान ली है सर किसी ने। ये बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज है ना सर, उसके जान के पीछे पड़ गई थी सर। वो कॉमन आदमी के लिए उसने एक स्मार्टफोन बनाया था सर। और अगर इसका फोन मार्केट में आ जाता तो बड़ी बड़ी कंपनी के फोन और मार्केट चौपट कर देता। आम आदमी का स्मार्टफोन? हाँ सर, उसकी कंपनी P2+ दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप एंड फोन्स में जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इस फोन में होने वाले थे, वो भी 10 गुना कम दाम में। सर उसके कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए सर। ये फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर? क्या कहा इसने? आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अरे ये वाइपर कैसे चालू हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन काम नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? डिस्प्ले सब चीजें अपने आप कैसा बिहेव कर रही हैं? आगे 300 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? कौन हो तुम? बचाओ! आगे 100 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? अरे शेरी को क्या हो गया? देखो, बचा लो! मुझे बचा लो!